क्या आपके घर में भी सुबह की शुरुआत दर्द और जकड़न के साथ होती है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आप बिस्तर से पैर नीचे रखते हैं, आपके घुटने पत्थर की तरह जाम महसूस होते हैं? कभी ध्यान दिया है, सुबह उठते ही शरीर साथ नहीं देता, जैसे सब कुछ अकड़ गया हो। और जब आप सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या ऐसा लगता है जैसे जोड़ों के बीच किसी ने सुइयां या कील चुभा दी हो? दोस्तों, अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में ये समस्या सिर्फ 60 से 70 या 80 साल के बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। हैरानी की बात यह है कि 30 से 40 साल के युवा भी इस स्टिफनेस, जकड़न और लगातार रहने वाले दर्द से परेशान हैं। पहले ये समस्याएं उम्र बढ़ने के साथ आती थी, लेकिन आज की लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, घंटों बैठकर काम करना और शरीर को पर्याप्त मूवमेंट ना देना, ये सब मिलकर इस दर्द को बहुत जल्दी हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत बाजार से महंगे पेन किलर, स्प्रे या खुशबूदार तेल खरीद लाते हैं और लगा लेते हैं। कुछ देर के लिए राहत भी मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि वो आराम सिर्फ 1 से 2 घंटे ही क्यों रहता है? उसके बाद वही दर्द, वही तकलीफ फिर से शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये चीजें सिर्फ दर्द के एहसास को सुन्न करती हैं, असली समस्या की जड़ पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा रिसर्च बेस्ड घरेलू मसाज ऑयल शेयर करने वाला हूं, जो सिर्फ ऊपर ऊपर से राहत नहीं देता, बल्कि अंदर जाकर असली कारण पर काम करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका मुख्य आधार एक ऐसी चीज है जिसे आप रोजाना बिना सोचे समझे कचरा समझकर फेंक देते हैं। जी हां, सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वही चीज आपके दर्द का असली समाधान बन सकती है, और वो है नींबू का छिलका। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखते हैं, तो आप जान जाएंगे कि किस तरह यह साधारण सा दिखने वाला नींबू का छिलका आपके जोड़ों के दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद कर सकता है। ये कैसे आपकी जकड़न को धीरे धीरे ढीला करता है और आपके मूवमेंट को आसान बनाता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है या ठंड बढ़ती है, तो हमारे घुटनों का दर्द अचानक क्यों बढ़ जाता है? क्यों ऐसा लगता है कि घुटने हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहते और दर्द पहले से ज्यादा तेज हो जाता है? यही वो पॉइंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से असली इलाज की शुरुआत होती है। दोस्तों, अब इस पूरी समस्या को जड़ से समझने के लिए आयुर्वेद की बात करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 मुख्य दोषों, वात, पित्त और कफ से मिलकर बना होता है। इन तीनों का संतुलन ही हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ता है, शरीर में अलग अलग तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जोड़ों का दर्द, जकड़न और स्टिफनेस, ये सभी सीधे तौर पर वात दोष यानी वायु तत्व से जुड़े होते हैं। अब आप इसे आसान भाषा में समझिए। जब बारिश का मौसम आता है तो हवा में नमी बढ़ जाती है, और जब सर्दियां आती हैं तो ठंडक बढ़ जाती है। ये दोनों ही परिस्थितियां शरीर में वात को बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे ही शरीर में वात बढ़ता है, उसका सबसे पहला असर आपके जोड़ों पर पड़ता है। जोड़ों के बीच जो एक नेचुरल लुब्रिकेंट होता है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है, वो धीरे धीरे सूखने लगता है। और जैसे ही ये सूखता है, हड्डियां सीधे आपस में टकराने लगती हैं, जिससे दर्द, सूजन और जकड़न बढ़ जाती है। इसके साथ ही ठंड का एक और बड़ा असर होता है, हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं। जब नसें सिकुड़ती हैं, तो जोड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। खून का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे पोषण और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यही वजह है कि उस समय सामान्य तेल या क्रीम लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि वे सिर्फ ऊपर ऊपर काम करते हैं। ऐसे में हमें एक ऐसे तेल की जरूरत होती है जिसकी तासीर गर्म हो, जो त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर नसों को खोले, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए और शरीर में जमा हुई इस वायु को बाहर निकालने में मदद करे। और यहीं पर नींबू का छिलका और तिल का तेल मिलकर कमाल दिखाते हैं। दोस्तों, जब आप नींबू के छिलके को तिल के तेल के साथ मिलाते हैं, तो ये एक शक्तिशाली औषधि का रूप ले लेता है। ये मिश्रण न सिर्फ वात को संतुलित करता है, बल्कि शरीर के अंदर जाकर सूजन को जड़ से खत्म करने का काम करता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, नसों को खोलता है, और जो जकड़न आपने महीनों या सालों से महसूस की है, उसे धीरे धीरे खत्म करने लगता है। इसलिए सबसे पहले तो एक आदत बदल लीजिए। नींबू निचोड़कर उसका छिलका फेंकना बंद कर दीजिए, क्योंकि असली ताकत उसी छिलके में छुपी होती है।
रिसर्च भी ये बताती है कि नींबू के छिलके में लिमोनिन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड है जो शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में बेहद असरदार होता है। जोड़ों के दर्द का असली कारण सिर्फ हड्डियों का घिसना नहीं बल्कि उनके बीच होने वाली इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है। जब आप इस तेल से मालिश करते हैं तो ये आपकी त्वचा के रोम छिद्रों यानी छोटे छोटे पोर्स के जरिए अंदर तक पहुंचता है और वहां जमा सूजन को धीरे धीरे सोखने लगता है। ये न सिर्फ सूजन को कम करता है बल्कि दर्द के असली कारण को भी खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा नींबू के छिलके में फ्लेवोनॉइड्स और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये दोनों मिलकर आपके जोड़ों के कोलेजन को टूटने से बचाते हैं। कोलेजन वही प्रोटीन है जो आपकी कार्टिलेज यानी हड्डियों के बीच की गद्दी को मजबूत और लचीला बनाए रखता है। जब कोलेजन टूटता है तो कार्टिलेज कमजोर हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन ये तेल उस प्रक्रिया को धीमा करता है और रिपेयरिंग में भी मदद करता है। सबसे खास बात यह है कि यह तेल नसों में ब्लड सर्कुलेशन को इतना बेहतर कर देता है कि जो जमी हुई जकड़न होती है वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि चलना फिरना आसान हो रहा है, सीढ़ियां चढ़ना उतना दर्दनाक नहीं रहा और सुबह की जकड़न भी कम होने लगी है। यहां तक कि अगर किसी के घुटने काफी हद तक घिस भी चुके हैं तब भी ये तेल पूरी तरह बेकार नहीं जाता। ये जोड़ों में मौजूद लुब्रिकेंट को वापस लाने में मदद करता है और सूजन को कम करके दर्द को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये तेल सिर्फ एक साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। अब अगला सवाल आता है, इसे सही तरीके से बनाया कैसे जाए, क्योंकि अगर बनाने में गलती हुई तो इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब अगले हिस्से में मैं आपको बिल्कुल सही और स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूं कि इस तेल को घर पर कैसे तैयार करना है। साथ ही उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी आदतों और खान पान की चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो इस दर्द से छुटकारा पाना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, इस तेल को बनाने की सही विधि। क्योंकि अगर तरीका सही होगा तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। हमें ऐसी चीजों का चुनाव करना है जो तासीर में गर्म हो और कुदरती पेन किलर का काम करे, यानी सिर्फ दर्द दबाए नहीं बल्कि उसकी जड़ पर असर करे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि बाजार में जो तेल मिलते हैं और ये घरेलू तेल जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें असली फर्क क्या है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। बाजार के ज्यादातर तेल सिर्फ खुशबू और ऊपर ऊपर की चिपचिपाहट देते हैं। लगाते ही हल्की ठंडक या गर्माहट महसूस होती है जिससे आपको लगता है कि राहत मिल रही है, लेकिन सच ये है कि उनमें वो ताकत नहीं होती जो आपके दर्द के असली कारण यानी इन्फ्लामेशन पर काम कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो तेल हम घर पर बना रहे हैं वो पूरी तरह प्राकृतिक चीजों और जड़ी बूटियों से तैयार होता है। ये हर्ब्स न सिर्फ दर्द को कम करते हैं बल्कि सूजन को जड़ से खत्म करने में भी मदद करते हैं, यानी ये एक तरह से इलाज करता है, सिर्फ अस्थायी राहत नहीं देता। अब सबसे पहला और सबसे खास इंग्रेडिएंट है नींबू का छिलका यानी लेमन पील। ज्यादातर लोग नींबू का रस निकालने के बाद उसका छिलका कचरा समझकर फेंक देते हैं, लेकिन सच कहूं तो जोड़ों के दर्द के लिए असली खजाना इसी छिलके में छुपा हुआ है। आपको क्या करना है, एक बड़े नींबू का सिर्फ ऊपर वाला पीला हिस्सा कद्दूकस कर लेना है। ध्यान रखें कि सफेद हिस्सा बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि वो कड़वा होता है और उसमें उतने औषधीय गुण नहीं होते। सिर्फ पीली परत ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा असरदार तत्व मौजूद होते हैं। रिसर्च ये बताती है कि नींबू के छिलके में लिमोनिन नाम का एक खास ऑयल होता है। ये एक शक्तिशाली नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी है। जब आप इस तेल से मालिश करते हैं तो ये आपकी त्वचा के रोम छिद्रों के जरिए अंदर तक पहुंचता है और जोड़ों में जमा सूजन को धीरे धीरे कम करता है। ये एक कुदरती पेन किलर की तरह काम करता है और नसों की जकड़न को खोलने की जबरदस्त क्षमता रखता है। अब बात करते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की जो इस तेल की नींव है, तिल का तेल यानी सेसमे ऑयल। ये इस पूरे मिश्रण का बेस होगा। आपको लगभग 100 मिलीलीटर तिल का तेल लेना है। आयुर्वेद में तिल के तेल को वातनाशक तेलों का राजा कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बाकी तेलों के मुकाबले शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचने की क्षमता रखता है।
ये सिर्फ त्वचा पर नहीं रहता बल्कि हड्डियों और नसों तक जाकर काम करता है, जिससे अंदर से राहत मिलती है। अगर किसी कारण से आपके पास तिल का तेल उपलब्ध नहीं है तो आप शुद्ध सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल भी तासीर में गर्म होता है और वात दोष को कम करने में बहुत मददगार होता है। तो इन दोनों में से जो भी आसानी से मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है हल्दी यानी टर्मरिक। आपको इसमें आधा चम्मच हल्दी डालनी है। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है बल्कि ये एक बेहद शक्तिशाली नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है। जब जोड़ों के अंदर पुरानी चोट होती है या हड्डियों के घिसने से अंदर सूजन और घर्षण पैदा होता है तो हल्दी उस घाव को अंदर से भरने का काम करती है। ये जोड़ों में जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और दर्द को कम करने में तुरंत मदद देती है। साथ ही अगर आप चाहें तो हल्दी को गर्म पानी में मिलाकर दिन में 1-2 बार धीरे धीरे सिप करके पी भी सकते हैं। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द या सूजन ज्यादा रहती है उनके लिए ये अंदर से भी बहुत फायदेमंद होता है। अब चौथा इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। आपको इसमें आधा चम्मच मेथी डालनी है। मेथी दाना जोड़ों की ग्रीस यानी लुब्रिकेंट को दोबारा बनाने में मदद करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों के बीच का फ्लूइड सूखने लगता है, जिससे कड़कड़ की आवाज और दर्द शुरू हो जाता है। मेथी अपने गर्म गुणों और औषधीय तत्वों की वजह से हड्डियों के बीच उस जरूरी चिकनाहट को बनाए रखने में मदद करती है। इससे चलते समय जो कटकट की आवाज आती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आप चाहे तो मेथी को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पी सकते हैं और मेथी को पीसकर अपने खाने में भी शामिल कर सकते हैं। इससे अंदर से भी फायदा मिलेगा। अब अगला जरूरी इंग्रेडिएंट है अजवाइन, जिसे कैरम सीड भी कहा जाता है। इसमें भी आपको आधा चम्मच अजवाइन डालनी है। अजवाइन में जबरदस्त गर्माहट होती है जो दर्द को खींचने में बहुत मदद करती है। इसमें थाइमोल नाम का तत्व होता है जो सुन्न पड़ी नसों को फिर से सक्रिय करता है और वात के कारण होने वाली जकड़न को तेजी से ढीला करता है। ये जोड़ों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे दर्द और सूजन दोनों में राहत मिलती है। तो दोस्तों ये थे इस तेल के मुख्य और सबसे असरदार इंग्रेडिएंट्स। आगे के स्टेप में हम जानेंगे कि इन सभी चीजों को सही तरीके से मिलाकर ये तेल कैसे तैयार करना है ताकि आपको इसका 100% फायदा मिल सके। दोस्तों अजवाइन सिर्फ एक छोटा सा मसाला नहीं है बल्कि ये आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ताकतवर औषधि की तरह काम करता है। ये जोड़ों के आसपास रक्त संचार को तेजी से बढ़ा देता है, जिससे वहां जमी हुई जकड़न धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। यही वजह है कि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, चाहे मांसपेशियों का हो या जोड़ों का, अजवाइन का इस्तेमाल हमेशा फायदेमंद माना गया है। इसके अलावा अजवाइन आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। अगर किसी को गैस, अपच या एसिडिटी की समस्या रहती है तो वो हल्की सी अजवाइन चबा सकता है, जिससे तुरंत राहत मिलती है। यानी ये अंदर और बाहर दोनों तरह से आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट की, लौंग। इस तेल में आपको 3 से 4 लौंग जरूर डालनी है। लौंग में यूजेनॉल नाम का एक खास कंपाउंड होता है जो दांतों के दर्द से लेकर जोड़ों के तेज दर्द तक को शांत करने की क्षमता रखता है। आपने खुद भी देखा होगा कि दांत दर्द में लौंग तुरंत राहत देती है। ठीक उसी तरह ये जोड़ों के दर्द में भी असर दिखाती है। लौंग एक तरह से नेचुरल एनेस्थेटिक की तरह काम करती है, यानी ये दर्द वाले हिस्से को कुछ ही समय में सुन्न करके राहत देने लगती है। अगर आप चाहें तो दिन में एक बार लौंग की हल्की चाय भी बना सकते हैं। बस सादा पानी ले, उसमें 2 से 3 लौंग डालकर उबाले और धीरे धीरे सिप करके पिए। इससे अंदर से भी सूजन कम करने में मदद मिलती है। अब आते हैं इस तेल के सबसे खास और पावरफुल इंग्रेडिएंट पर, भीमसेनी कपूर। आपको अंत में 2 से 3 छोटे टुकड़े भीमसेनी कपूर के लेने हैं। ध्यान रखिए ये सामान्य पूजा वाला कपूर नहीं है बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर खास कपूर होता है। कपूर का काम बहुत ही खास होता है। ये तेल में मौजूद सभी औषधीय गुणों को खींचकर त्वचा की गहराई तक पहुंचाने का काम करता है। यानी ये एक तरह से कैरियर का काम करता है जो बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। जब आप इस तेल को लगाते हैं तो कपूर उसकी एब्जॉर्प्शन को बहुत तेज कर देता है, जिससे आपको कुछ ही मिनटों में अंदर से राहत महसूस होने लगती है और दर्द धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब चलिए इसे बनाने का पूरा सही तरीका समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पर लोग अक्सर गलती कर देते हैं। सबसे पहले एक लोहे या स्टील की कढ़ाई लें, उसमें 100 मिलीलीटर तिल का तेल या सरसों का तेल डालें। आंच को बिल्कुल धीमी रखें, यह बहुत जरूरी है। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नींबू का छिलका, 1 से 2 नींबू का, हल्दी, मेथी, अजवाइन और लौंग डाल दें।
अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएं। ध्यान रखें, हमें तेल को जलाना नहीं है, सिर्फ इन जड़ी बूटियों का अर्क तेल में उतारना है। जब नींबू का छिलका हल्का भूरा यानी ब्राउन होने लगे, तब समझ लीजिए कि आपका तेल तैयार हो रहा है। अब गैस को बंद कर दें और तेल को थोड़ा ठंडा होने दें। जब तेल हल्का गुनगुना रह जाए, तब उसमें भीमसेनी कपूर को चूरा करके डालें। ध्यान रखें, कपूर को कभी भी तेज आंच पर नहीं डालना है, वरना उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो हवा में उड़ जाती है। जब तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसे छानकर एक साफ कांच की शीशी में भर लें। आपका पावरफुल औषधीय तेल तैयार है। अब बात करते हैं इसके सही इस्तेमाल की, क्योंकि सही तरीका अपनाएंगे तभी पूरा फायदा मिलेगा। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, तेल लगाकर सीधे हवा में घूमने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको सबसे पहले जिस जगह दर्द है वहां 5 मिनट तक हॉट वाटर बैग से सिकाई करनी है। इससे त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं और तेल अंदर तक आसानी से पहुंच पाता है। इसके बाद तैयार तेल को थोड़ा गुनगुना करें और दर्द वाली जगह पर गोल गोल सर्कुलर मोशन में कम से कम 10 से 12 मिनट तक हल्के हाथ से मालिश करें। ज्यादा जोर नहीं लगाना है, आराम से धीरे धीरे मसाज करनी है। मालिश के बाद उस जगह को किसी सूती कपड़े या नी कैप से ढक लें ताकि वहां ठंडी हवा ना लगे। अगर ठंडी हवा लग गई तो वात दोष फिर से बढ़ सकता है और दर्द वापस आ सकता है। अगर आप रोज रात को सोने से पहले यह प्रक्रिया करते हैं तो लगभग 2 से 3 हफ्तों में आपको साफ फर्क नजर आने लगेगा। सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाएगा, लंबे समय तक खड़े रहने पर दर्द नहीं बढ़ेगा और सुबह की जकड़न भी काफी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बाहर से तेल लगाने से ही काम पूरा नहीं होगा, अंदर से शरीर को पोषण देना भी उतना ही जरूरी है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, उन्हें खट्टी और बहुत ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए, जैसे फ्रिज में रखी दही, अचार, आइसक्रीम आदि। ये सभी चीजें वात को बढ़ाती हैं। इसी तरह उड़द दाल का सेवन भी कम करना चाहिए। अपनी डाइट में कैल्शियम और पोषण से भरपूर चीजें बढ़ाएं। सुबह खाली पेट 2 भीगे हुए अखरोट चबा चबा कर खाएं। ये जोड़ों की ग्रीस बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दिन भर गुनगुना पानी पिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी भी जकड़न का एक बड़ा कारण होती है। अपना वजन कंट्रोल में रखें, क्योंकि शरीर का पूरा वजन घुटनों पर पड़ता है। वजन ज्यादा होगा तो घुटनों पर दबाव बढ़ेगा और दर्द भी जल्दी बढ़ेगा। इसके अलावा रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों के तलवों की मालिश जरूर करें। हमारे पैरों के अंगूठे के नीचे का हिस्सा जोड़ों की सेहत से जुड़ा होता है, इसलिए वहां मालिश करने से भी काफी फायदा मिलता है। खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट की हल्की सैर जरूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और जोड़ों में जकड़न नहीं बनती। तो दोस्तों, याद रखिए, नींबू का वो छिलका जिसे आप आज तक कचरा समझकर फेंकते आए हैं, वही आपके जोड़ों के लिए एक अनमोल खजाना साबित हो सकता है। चाहे आपके घर में बुजुर्ग हो या आप खुद इस समस्या से जूझ रहे हो, ये उपाय आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर मौसम गर्म है तो आप नींबू के छिलके की हल्की चाय भी बना सकते हैं। ये भी इन्फ्लामेशन को कम करती है, पाचन को बेहतर बनाती है और शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करती है। इससे आपके जोड़ों के कोलेजन की रिपेयरिंग बेहतर होती है और कार्टिलेज मजबूत बनने लगती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।